एक बार गोलू नाम का एक लड़का था। वो एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक गाय थी। उसी का दूध बेचकर दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करते थे। एक रात गोलू गाय को चारा खिलाने के बाद उसे खूंटे से बांधना भूल गया और सोने चला गया। सुबह उसकी माँ ने देखा कि गाय अपने खूंटे पर नहीं है। उसने गोलू को जगाया। दोनों ने मिलकर गांव में गाय को ढूंढा, पर वो नहीं मिली। गोलू की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि अब वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करेगी। गोलू ने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, हो सकता है हमारी गाय गांव के बाहर जंगल की तरफ चली गई हो। मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर गोलू जंगल की ओर रवाना हो गया। सुबह से शाम हो गई, पर गोलू को गाय नहीं मिली। थक हार कर गोलू घर की तरफ लौट चला। अचानक गोलू के पैर से कुछ टकराया। उसे एक पुराना जंग लगा हुआ बर्तन दिखाई दिया। गोलू ने सोचा, इसे घर ले जाता हूँ, माँ इसे साफ करके रसोई के काम में ले लेगी। गोलू को अकेले घर आता देख उसकी माँ समझ गई कि अब उनकी गाय नहीं मिलेगी। गोलू ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं राजा के यहाँ जाकर उनसे कुछ काम मांगने की गुजारिश करूँगा। साथ ही गोलू ने वो बर्तन माँ को दिया और बोला, आप इसे साफ कर दो। गोलू की माँ ने उसे घिस घिस कर साफ करना शुरू किया और जैसे ही वो बर्तन को साफ करने लगी, बर्तन से एक आवाज आई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मालिक। गोलू की माँ डरकर और बर्तन को फेंक कर गोलू की तरफ भागी और बोली, उस बर्तन में से तो आवाजें आ रही हैं। गोलू ने जाकर देखा तो बर्तन ने दोबारा कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मालिक। गोलू ने पूछा, कौन हो आप। बर्तन ने कहा, मैं तो जादुई बर्तन हूँ। मेरे मालिक एक जादूगर थे। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उन्हें शेर खा गया। तब से मैं इस जंगल में एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। गोलू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे परखने के लिए पूछा, क्या तुम हमारे लिए दाल चावल ला सकते हो। बर्तन ने कहा, जो हुक्म मेरे मालिक। इतना कहकर बर्तन फुर से रसोई की खिड़की से बाहर उड़ गया और कुछ ही देर बाद दाल चावल लेकर वापस आ गया। गोलू और उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भर पेट खाना खाया और सो गए। अगले दिन गोलू ने उस बर्तन से कुछ अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और जरूरत का सामान लाने के लिए कहा। बर्तन ने एक एक करके उन्हें सब सामान लाकर दिया। दिन बीतते गए। एक दिन गोलू ने बर्तन से पूछा, आखिर आप ये सामान लाते कहाँ से हो। बर्तन ने कहा, मेरे जादूगर मालिक ने अपनी शक्तियों से मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कपटी लोगों का सामान लाकर जरूरतमंद लोगों को दे सकता हूँ। आपको दिया गया सामान मैं राजा के यहाँ से लाता हूँ। राजा ने सारा धन गरीबों को लूटकर जमा किया है। गोलू ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। साथ ही उसे डर सताने लगा कि अगर राजा को ये सब पता चल गया तो वो गोलू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने आखिरी बार बर्तन को कुछ सोने की अशर्फियां लाने को कहा। बर्तन ने कहा, जो हुक्म मेरे मालिक। बर्तन उड़कर राजा के महल में चला गया। वहाँ राजा के खजांची सोने की अशर्फियां गिन रहे थे। बर्तन चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। उनमें से एक खजांची की नजर उस खूबसूरत बर्तन पर पड़ी। क्यों ना हम इन अशर्फियों को गिनकर इस सुंदर बर्तन में डालकर तिजोरी में रख दें। उन्होंने फिर अशर्फियां गिन गिन कर उस बर्तन में डालना शुरू कर दिया, पर जैसे ही बर्तन भर गया, बर्तन उड़ने लगा। ये देखकर खजांची हैरान हो गए और चोर चोर चिल्लाते हुए बर्तन के पीछे दौड़ने लगे। पर बर्तन खिड़की के रास्ते तेजी से बाहर आसमान में उड़ गया। गोलू इतनी सारी अशर्फियां पाकर बहुत खुश हुआ। उसने बर्तन को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए उस बर्तन को मुक्त कर दिया। वो बर्तन उड़कर आसमान में कहीं गायब हो गया। गोलू अपनी माँ को लेकर एक नए गांव में बस गया और उन अशर्फियों को बेचकर उसने एक डेयरी फार्म खोला।
और अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी से जीना शुरू किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।